आज एबीपी न्यूज पर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, जिससे इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या हमने पठानकोट हमले से सबक सीखा। 31 दिसंबर की रात आतंकी जिस रास्ते से भारत की सीमा में घुसे और 40 किलोमीटर अंदर घुसकर पठानकोट में हमला किया, एबीपी न्यूज ने पहली बार उस रास्ते की पड़ताल की है। आतंकी देर रात 1 बजे के करीब भारत में दाखिल हुए थे। ठीक उसी वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने भी पड़ताल की है। रात के अंधेरे में देखिए एबीपी न्यूज की पड़ताल, ऑपरेशन बॉर्डर वो 100 मिनट। आतंकियों के एनकाउंटर का शोर थम गया है और अब घुसपैठ के तार जोड़े जा रहे हैं। कैसे 6 आतंकी बॉर्डर से 40 किलोमीटर भीतर दाखिल होकर खून खराबा करने में कामयाब हो गए। एबीपी न्यूज पहुंचा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस आखिरी गांव में, जहां से पठानकोट को दहलाने के लिए दाखिल हुए थे आतंकी। भारत का डिंडा गांव 31 की रात 1 बजे। एक हफ्ते बाद एबीपी न्यूज पहुंचा उसी बॉर्डर पर। 1 बजे का समय है और 7 तारीख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा में डिंडा गांव के नजदीक। मेरे पीछे जो लाल लाइट्स आप देख रहे हैं, ये बीएसएफ की तरफ से जो कंटीली तार लगाई गई है भारत की तरफ से, वहां पर ये लाल लाइट्स लगी हुई हैं। और इसके बिल्कुल सामने शकरगढ़ इलाका आता है पाकिस्तान का, जहां से भारत सरकार ये कह रही है कि आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आए थे और उन्होंने पठानकोट के एयरबेस को अपना निशाना बनाया। हालांकि रात को इस तरह से इस संवेदनशील इलाके में सफर करना जोखिम भरा है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि क्या भारतीय एजेंसियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं या अब भी हालात वही हैं। इसलिए हम इस इंटरनेशनल बॉर्डर से 40 किलोमीटर तक यानी पठानकोट तक का रास्ता आज रात को इसी तरह तय करेंगे। बॉर्डर के आसपास दिख रही है नाकेबंदी। दरअसल घुसपैठ के बाद सवालों के घेरे में बीएसएफ ही है, क्योंकि 6 महीने में दूसरी बार आतंकियों ने पंजाब में घुसपैठ की है। पहले गुरदासपुर में हमला किया और अब पठानकोट में, इसीलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। 2 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दूर ही बीएसएफ का पहला नाका मिला। डिंडा गांव से हमने अपना सफर शुरू किया है और लगभग 2 मिनट बाद यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय हुई है और हम पहुंचे हैं जहां पहला बीएसएफ का नाका लगा हुआ है। मेरे पीछे जो जवान आप देख रहे हैं अंधेरे में खड़े हैं, ये चारों तरफ फैले हुए हैं और यहाँ बॉर्डर की तरफ से आने वाली हर गाड़ी चेक की जा रही है। तो ये पहला नाका आया है जो बीएसएफ का है। इसी तरह 2 किलोमीटर पर दूसरा और 3 किलोमीटर पर तीसरा नाका दिखा। बीएसएफ के जवान सुरक्षा में लगे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से 3 किलोमीटर का सफर तय किया है अभी तक हमने, और ये तीसरा बीएसएफ का नाका आ गया है। ये नाका है ऊज दरिया का, ये पाकिस्तान को जाता है। तो उसमें भी जो छोटे छोटे नदी नाले मिलते हैं उनको भी बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है, वरना आतंकी मौके की फिराक में रहते हैं कि कब सुरक्षा में थोड़ी सी चूक हो और वो इन नदी नालों के जरिए भारत की सीमा में घुसपैठ कर सके। तो ये तीसरा नाका है। 3 किलोमीटर 3 नाके, तीनों बीएसएफ के। डिंडा गांव से बामियाल बाजार तक नाका हर जगह मिला है, लेकिन क्या आगे यही तस्वीर दिखेगी? भारत पाक सीमा से 5 किलोमीटर दूर बमियाल शहर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बमियाल के बाजार में और यहाँ से 2 रास्ते अलग अलग होते हैं। एक रास्ता बमियाल और आसपास के गांव के लिए जाता है, एक पठानकोट के लिए जाता है। यहाँ पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। जो भी गाड़ियां बॉर्डर की तरफ से आती हैं उनको रोका जाता है। एयरबेस तक पहुंचने के लिए जो गाड़ियों की छीना झपटी की वो इलाका यहीं से शुरू होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से हम 4.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें आधा घंटा गुजर चुका है। 1:30 बजे का वक्त है, लेकिन बीएसएफ का चौथा नाका, बीएसएफ चौकन्नी हथियारों के साथ गाड़ियों की जांच की जा रही है, जो भी आज इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से पठानकोट की तरफ बढ़ रही है। बमियाल सेक्टर में 6.25 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं मंगवाल चौक में, और ये 5वां नाका है बीएसएफ का। आतंकवादियों ने जब 2 गाड़ियां छीनी,
ये चौराहा उन दोनों ही घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वो कैसे हम बताते हैं। ये रास्ता जाता है भगवाल गांव को। भगवाल गांव इकागर सिंह का गांव है। जो इनोवा गाड़ी पहले इकागर सिंह की छीनी गई वो इधर इस सड़क से अपने गांव से आया था। दूसरा जो ये रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उस दरगाह की तरफ से आता है जिस दरगाह में माथा टेक कर एसपी आ रहे थे, सलविंदर सिंह आ रहे थे। इस रास्ते से वो आए और जो मेरे पीछे ये रास्ता जा रहा है ये पठानकोट को जाता है। इस रास्ते से उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाई और यहां से तकरीबन 2-3 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उन्हें आतंकी उस रास्ते पर मिले। हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। यहाँ तक तो सुरक्षा चाक चौबंद है क्योंकि बीएसएफ मुस्तैद है, लेकिन आगे है वो जगह जहाँ 31 दिसंबर की देर रात पाकिस्तान से आए फिदाइन हमलावरों ने एसपी सलविंदर सिंह से कार छीनी थी। कौलिया मोड़। देखते हैं उस जगह पर सुरक्षा का क्या हाल है। रात के 1:40 होने वाले हैं और हम पहुंच गए हैं उसी जगह जहां पर 31 दिसंबर की रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीनी गई थी। कौलिया मोड़ यही वो इलाका है। ये एक सेंसिटिव पॉइंट है। एक गांव बॉर्डर की तरफ से जो रास्ता आता है 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा इंटरनेशनल बॉर्डर, जबकि ये बमियाल की तरफ से आता है। इस रास्ते पर सुरक्षा बीएसएफ ने लगा रखी है जहां से हम आपको लेके आ रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट जहां पर की गाड़ी छीनी गई थी एसपी की, इस वक्त मैं वहां खड़ा हूं। यहां फिलहाल सुरक्षा का किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। यहीं पर गाड़ी छोड़कर गए थे इकागर सिंह की, जिस इनोवा को बुरी तरह से एक्सीडेंट के बाद टूटी फूटी हालत में यहीं पर छोड़ा गया था और यहां से महिंद्रा एक्सयूवी जिसमें सफर कर रहे थे सलविंदर, उसको यहां से छीना गया था। लेकिन इस पॉइंट पर इस वक्त रात के तकरीबन 1:45 बजे कोई सुरक्षा नहीं है। कौलिया मोड़ पर सुरक्षा नहीं दिखी तो फिर क्या आगे का रास्ता ऐसे ही मिलेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर से 12.25 किलोमीटर दूर कौलिया बस अड्डा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कौलिया बस अड्डे पर। जो कौलिया में एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीनी गई थी उसको छीनकर इसी रास्ते से आतंकी पठानकोट के लिए निकले थे। यहाँ 12.25 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर से ये पंजाब पुलिस का पहला नाका है और इस नाके पर जवान तैनात हैं। तो उस रात जब यहाँ से गाड़ियां निकली तो रात को पता नहीं चला। एसपी की गाड़ी उसके पीछे, हमने सोचा उसकी गाड़ी होगी, इसके लिए हमने उसकी चेकिंग वगैरह नहीं की। अच्छा, उसके पीछे कोई गाड़ी थी वैसे? नहीं सर, उसके पीछे तो नहीं। एसपी की गाड़ी आ रही है, ये खबर किसने दी थी? ये पिछले नाके वाले ने। पिछले नाके वालों ने, उधर वालों ने। उस दिन यहाँ एसपी की गाड़ी इसलिए चेक नहीं की गई क्योंकि ये समझा गया कि अपना अधिकारी आ रहा है, उसकी गाड़ी को चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर हल्की चूक हुई और उस गाड़ी को चेक नहीं किया और उसमें एसपी के साथ साथ आतंकी स्टीयरिंग संभाल चुके थे। अब आगे वो इलाका जहां इनोवा कार के ड्राइवर इकागर सिंह की हत्या की गई थी। रावी नदी का किनारा और वहां है पंजाब पुलिस का चेक पोस्ट। इंटरनेशनल बॉर्डर से 14 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम पहुंचे हैं रावी नदी के पुल पर, यानी कथलौर नाके पर। और ये परमानेंट पुलिस का नाका है। इस जगह आज भी चेकिंग हो रही है। उस नाके पर उस दिन गाड़ी क्यों नहीं रोकी गई? ड्यूटी साइड चेंज हुई, नवी आई है। उਦੋਂ तो सानू पता नहीं है। अच्छा, आप नए लोग आए? नहीं लगे। ये पंजाब पुलिस का दूसरा नाका है। और अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर से बात करें तो 5 नाके पहले बीएसएफ के आए जो 5 किलोमीटर के दायरे में थे। 5 के बाद 6वां और 7वां पंजाब पुलिस का। आगे के हाल पठानकोट तक हम आपको सुरक्षा का इसी हिसाब से दिखाते रहेंगे। रावी पुल पर पुलिस तो है लेकिन सुरक्षा के लिए रोशनी तक नहीं है। अब तक 14 किलोमीटर तक का सफर तय हुआ लेकिन पठानकोट अभी दूर है। देखिए रावी नदी से पठानकोट तक का हाल। कथलौर के पुल के बाद हम तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं और पठानकोट के रास्ते में सड़क काफी टूटी फूटी है, उबड़ खाबड़ है, आसपास जंगल का एरिया है। लेकिन कथलौर के पुल के बाद हमें कोई पुलिस नाका नहीं मिला और आसपास जो वीराना है उसमें गाड़ी की स्पीड, सड़क खराब होने के कारण आप 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं चला सकते। बावजूद इसके यहाँ पंजाब पुलिस की सुरक्षा के पठानकोट तक के रास्ते में जो सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए वो हमें फिलहाल नजर नहीं आए। पंजाब पुलिस ने दीनानगर हमले से भी कोई सबक नहीं लिया था और पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद भी बॉर्डर से पठानकोट तक आने वाले रास्तों पर सुरक्षा कम दिख रही है। कथलौर पुल के बाद पठानकोट तक कोई सुरक्षा बंदोबस्त है ही नहीं। रक्षा मंत्री भी मानते हैं कि कमियां तो हैं। मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं
वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। आखिरकार एबीपी न्यूज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 किलोमीटर सफर करके पठानकोट शहर में दाखिल हुआ। रात 1 बजे इंटरनेशनल बॉर्डर से शुरू हुआ हमारा सफर पठानकोट में 2:40 पर खत्म होता है। हम पठानकोट की हद में घुस चुके हैं और आतंकी जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से ही हमने उसी टाइम के दरमियान एक बार सफर किया ताकि ये जायजा लिया जा सके कि आखिरकार सुरक्षा के इंतजाम अब भी बेहतर हुए हैं या नहीं। हमने देखा कि बॉर्डर से लेकर 14 किलोमीटर के रास्ते तक 7 जगह पर बीएसएफ और पुलिस के नाके थे, लेकिन आगे के 26 किलोमीटर के एरिया में सुरक्षा नहीं थी, लेकिन वहां भी सुरक्षा की जरूरत है। हमने खुद जाकर सुरक्षा एजेंसियों को जगाने की एक कोशिश की है, लेकिन हमें, आपको और हमारे देश के प्रहरियों को इसी तरह की कोशिश करने की जरूरत है ताकि आगे से कोई भी आतंकी हमारे देश में ना घुस पाए। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पठानकोट। तो आपने देखी हमारी ये पड़ताल, वो 100 मिनट आपने देखी ऑपरेशन बॉर्डर हमने आपको दिखाया, और इस ऑपरेशन का मकसद हमारा यही था कि पठानकोट में जो बड़ा आतंकी हमला हुआ उससे हमने क्या सबक लिया। हमारी जो रिपोर्ट जो आपने देखी उससे जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, पठानकोट हमले से सुरक्षा एजेंसियों ने कोई सबक नहीं सीखा ऐसा लगता है। जो खामियां इस आतंकवादी घटना के दौरान दिखी वो अब भी दिखाई दे रही हैं। जिस रास्ते से आतंकी घुसे उस रास्ते पर सुरक्षा में कई खामियां मिली। आपके संवाददाता जगविंदर पटियाल को जो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाई, जहां एसपी की गाड़ी छीनी वहां अभी भी कोई सुरक्षा नहीं है। जब पूछा भी गया तो ये कहा गया कि हम नए लोग हैं, उस वक्त कुछ और लोगों की ड्यूटी थी। रावी नदी से पठानकोट तक कोई चेक पोस्ट नहीं था, यानी पठानकोट आतंकी हमले के जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उनको नहीं भरा गया। आतंकी अंदर घुस गए तो रोकने का पुख्ता इंतजाम अब भी नहीं है। ये तमाम बातें जो एबीपी न्यूज की उस पड़ताल में सामने आई हैं, और आपको बता दें ये पड़ताल भी वैसे ही की गई थी जिस वक्त आतंकी घुसने की कोशिश उन्होंने की थी और एयरबेस तक वो गए थे। इसी तरह हमारे संवाददाता ने यह पड़ताल की और निकली कई सारी खामियां।